हेलो डियर फ्रेंड, तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाले हैं। जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आज हम आ चुके हैं बिहेवियर साइंस मींस साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का ज़बरदस्त क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आपका यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के तरफ से जो एग्ज़ाम होता है वो अभी चल रहा है 21-22 वाले का। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है क्या क्या क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो सभी के सभी आपके भी स्टेट में एग्ज़ाम होने वाले हैं फर्स्ट ईयर का, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन बनने वाला है। तो चलिए जो 15 ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग सॉल्यूशन भी देखेंगे और साथ ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो हम सॉल्यूशन पीडीएफ दे रहे थे वो वहाँ से कितना क्वेश्चन आया है। जो हकीकत होगा, जो आया होगा वही हम बताएंगे। यहाँ पे कोई फेक नहीं बताएंगे। जो क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से नहीं होगा उसको हम स्पष्ट कर देंगे कि ये हमारे पीडीएफ से नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं जितना का जवाब देना था उतना क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से आया या नहीं आया। चलिए इस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहली बातें हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि वही सब चीज़ें हैं। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम था। अब यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं अभी देखिए, पहला जो प्रश्न है ये है ऑब्जेक्टिव का, चुनने वाला था। एक पुरुष के साथ एक महिला के विवाह को क्या कहा जाता है? मतलब एक पुरुष है और एक महिला एक साथ शादी करे तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं मोनोगामी, मतलब एक एकल विवाह। और जो एकल विवाह होता है यह विवाह सबसे सर्वमान्य विवाह होता है और ये हम विवाह में जो है डिटेल्स में पढ़ाए भी हैं एग्ज़ाम टारगेट वाला में। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो है कहता है एक व्यक्ति याददाश्त में कमी का अनुभव करता है उसे कहते हैं। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने याददाश्त में कमी का अनुभव करता है तो उसका मतलब होता है कि एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है स्मृति लोप, मतलब मेमोरी का लॉस होना, वही होता है एमनेसिया, स्मृति लोप। मतलब कोई व्यक्ति अपने याददाश्त में जो है वो कम अनुभव कर रहा है तो उसे हम लोग स्मृति लोप कहते हैं, मतलब मेमोरी उसका लॉस कर रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों जो हिंदू विवाह अधिनियम था वो 18 मई 1955 को लागू किया गया। ध्यान से यहाँ पे देखिए, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। 18 मई 1955 को जो है वह हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे नेक्स्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा यहाँ पे कि जो हिंदू विवाह अधिनियम है 18 मई 1955 को हो चुका है। चौथा प्रश्न है यहाँ पे, तो कहता है पशु के व्यवहार से संबंधित मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो जो पशु से के व्यवहार से संबंधित जो मनोविज्ञान है उससे हम लोग एनिमल साइकोलॉजी कहते हैं, मतलब पशु मनोविज्ञान कहते हैं। और ये क्या है? ये सब ब्रांचेज है साइकोलॉजी का। तो जो साइकोलॉजी का ब्रांचेज पढ़े होंगे, ये हमने कराया भी है, तो उनको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ये चीज़ हो गया। अब देखिए मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि इस सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मैं दिया हूँ। जो लोग सेशन 21 से वाले फर्स्ट ईयर का देखे होंगे तो उसमें मैंने ये सब चीज़ को करा रखा है वो ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। 5वां प्रश्न है किसने मन संरचना मॉडल दिया? हमने ये कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में वहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया कि जो माइंड स्ट्रक्चर मॉडल है वो किसने दिया? तो सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो है वो माइंड के संरचना दिए, मतलब जो सिगमंड फ्रायड है उन्होंने मन का संरचना मॉडल प्रस्तुत किया। तो ये आपका यहाँ पे जो चुनने वाला ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, ये 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाता अगर किए होंगे तो। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर के पहला है कि बुद्धिमत्ता सत्य को प्रमाणित करने की योग्यता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुद्धिमत्ता से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। किसी चीज़ को सत्य को प्रमाणित आप लोग जो है वो आप नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है चरित्र एक जन्मजात गुणवत्ता है? तो ये भी गलत है। चरित्र जो है वो किसी का जन्मजात जो है क्वालिटी नहीं होता है, क्योंकि ये आदमी जन्म के बाद अपने अंदर जो है चरित्र का निर्माण करता है। उसके बाद है नेक्स्ट है पर्सनालिटी शब्द जो है लैटिन शब्द के पर्सोना से लिया गया है? बिल्कुल लिया गया है। जो मेरे ट्रू फॉल्स वाले जो फिलअप वाले वीडियो देखे होंगे फर्स्ट ईयर 21 से 22 वाले प्ले लिस्ट में है, वहाँ से टोटल क्वेश्चन पूछा गया, सब क्वेश्चन वहाँ पे है। नेक्स्ट है कि खुशी सिद्धांत से प्रेरित है? मतलब ईद जो है आईडी जो होता है वो खुशी सिद्धांत से प्रेरित है? तो ये भी बिल्कुल सही है। जो ईड होता है, आईडी जो होता है, यह प्लेजर जो है थ्योरी से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका कि वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है? वाटसन के अनुसार जो है मानव व्यवहार क्या सकारात्मक विज्ञान है? तो ये भी बिल्कुल सही है। मीन्स 3 नीचे का सही और ऊपर का 2 गलत होगा। तो ये चीज़ को आप लोग समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 नंबर तो बिल्कुल ही आसान था।
अब हम लोग चलते हैं ऊपर नेक्स्ट में फिलअप में। अब देखिए जो फिलअप है, फिलअप भी कितना आसान पूछा गया था कि एक तथ्य को याद करने की विफलता, मतलब किसी तथ्य को हम याद कर रहे हैं और उसमें अगर विफलता होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो किसी तथ्य को जो है विफलता में हम लोग जो है बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उससे हम लोग भूलना बोलते हैं, फॉरगेटिंग बोलते हैं। कि किसी तथ्य को याद करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग फॉरगेटिंग बोलते हैं। ध्यान में रखिए क्या चीज़, फॉरगेटिंग बोलते हैं। ध्यान में आप लोग इसको रख के चलिएगा, फॉरगेटिंग मतलब भूलना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि आपको आईक्यू का सूत्र लिखना था। तो देखिए आईक्यू का जो सूत्र होता है वो होता है मेंटल एज, MAA होता है मेंटल एज, और बटा में होता है टोटल एज, मतलब वास्तविक एज, एक्चुअल जो एज होता है वो आपका यहाँ पे होगा, और इंटू में 100 होता है। MA बटा में CA इंटू में 100। तो जो लोग ये लिख कर आए होंगे उनका सही होगा, 1 नंबर मिल जाएगा। IQ बराबर होता है मेंटल एज और बटा में एक वास्तविक एज मतलब रियल एज मतलब CA और इंटू 100। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कि मानव आबादी एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले एक समान जीवन में एक दूसरे पर आश्रित को कहा जाता है। तो आप लोग अगर समुदाय के डिफिनीशन अगर आप लोग याद रखे होइएगा तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में जो लोग रहते हैं और आपस में परस्पर एक दूसरे को आश्रित होते हैं, मदद करते हैं, तो वो होता है समुदाय। तो ये यहाँ पे क्या होगा, कम्युनिटी फील होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है चौथा है, कहता है एक महिला द्वारा शादी में लाई गई संपत्ति को क्या कहते हैं। कोई महिला है और शादी में वो जो है अपने साथ कोई सामान लाई है तो उसे क्या कहते हैं, दहेज। दहेज बोलते हैं उसको, जो अपने साथ कोई महिला लाती है उसे दहेज बोलते हैं, या भेंट भी बोल सकते हैं। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दैश समूह का दूसरा नाम है। देखिए परिवार जो है प्राथमिक समूह का एक, प्राथमिक समूह का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए प्राथमिक जो समूह होता है, इस प्राथमिक समूह का जो है एक होता है एकल समूह और एक आप इसको कह सकते हैं परिवार भी। तो आप लिख दीजिएगा परिवार जो है एक प्रकार का क्या है, प्राथमिक समूह भी है। तो ये चीज़ को ध्यान में आप लोग को रखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव के ऊपर और हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्टिव हम जो दिए थे PDF बहुत सॉल्यूशन के साथ में, और हमने जो टॉपिक बताया था 2 दिन पहले बायो साइंस और बिहेवियर साइंस, वहाँ से कितना चीज़ें कवर हुआ है, उसका कितना बेनिफिट मिला है। तो देखिए मानसिक स्वास्थ्य के गुण है, मैंने आपको बताया था और इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका से PDF दिया है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण या गुण है वो लिखना था 5 नंबर। बाल अपराध के बारे में भी हमने दिया है, ये भी 5 नंबर। कल्चर, कैरेक्टरिस्ट ऑफ कल्चर, ये भी हमने दिया है PDF में, ये भी 5 नंबर। और वर्ग और जाति में अंतर, ये हमने नहीं दिया है। मीन्स अभी तक हम 4 क्वेश्चन में 3 दे चुके थे। मानव वृद्धि और विकास पर कार्य का प्रभाव, अब जो लोग हमारा संपूर्ण PDF डाउनलोड किए होंगे उसमें ये था कि मानव वृद्धि और विकास पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये भी हमने दिया ही था। उसके बाद है सामाजिक समूह के गुण, मतलब समाज में जो समूह होता है उसका कौन कौन से गुण होता है, तो इस चीज़ को लिखना था। मीन्स देखा जाए तो जो 4 क्वेश्चन इसमें लिखना है, 6 क्वेश्चन में 4 का जो जवाब देना है, तो वो 4 क्वेश्चन हमारे PDF से सीधा सीधा आप लिख सकते थे अगर जो लोग पढ़ के गए होंगे, या जो लोग पढ़ रहे हैं किसी स्टेट में एग्ज़ाम देने के लिए, वो समझ जाइए कि हमारा PDF सबसे इम्पोर्टेंट है, मात्र उसको पढ़ कर जाइए और आप लोग जो है कमाल कर जाइएगा एग्जाम में। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, फर्स्ट ईयर के हैं तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए। और वो उतना कंप्लीट कर लेते हैं और या उतना नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो मैंने टॉपिक बता रखा है, वीडियो 2-4 दिन पहले आया हुआ है बायो साइंस का और वहाँ पर आपको बिहेवियर साइंस का, वो आप दोनों वीडियो को देख लीजिए और दोनों में जितने टॉपिक बताए हैं उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है कर लीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा किसी भी स्टेट में है। तो अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन समाप्त होता है 5 नंबर वाला। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए हम लोग जो यहाँ पे देखने वाले हैं परिवार के कार्य, हमने परिवार का प्रकार भी, परिवार क्या होता है, परिवार का कार्य भी हमने दिए रखा है। 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ध्यान को परिभाषित कीजिए, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारकों का व्याख्या कीजिए। हमने ये आपको ध्यान के बारे में, अटेंशन के बारे में हमने दिया भी है PDF, जाके आप लोग देख सकते हैं। मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, इसके शाखाओं का वर्णन कीजिए, 10 नंबर, ये भी हमने डायरेक्टली दिया है। ग्रामीण समुदाय की विशेषता लिखिए, क्या हमने नहीं दिया है ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय
समुदाय और शहरी समुदाय दोनों के ऊपर हम लोग विशेष रूप से चर्चा भी किए हैं। व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक फैक्टर है उसको लिखे, ये भी हम लोग दे चुके हैं। जो लोग देखे होंगे हमारे PDF ले रहे हैं उनको पता होगा। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध को विस्तार से समझाइए। अब भारत में महिलाओं के खिलाफ कौन कौन से महिला उत्पीड़न है, महिला समस्या है, तो यौन शोषण हो गया, बहुत सारे ऐसे समस्या है, दहेज प्रथा हो गया, बहुत सारे ऐसे हो गया जो है आप लोग जो है लिख सकते हैं। महिलाओं के जो समस्या है उसके ऊपर यहाँ पे लिखना था। तो एक कॉमन क्वेश्चन था, एक खुद से आप इसको दिमाग से भी लगा के लिख सकते थे। बाकी जो लोग हमारे PDF लिए थे उनको पता होगा कि समाज में कौन कौन से समस्या है और उनमें टोटल समस्या दिया गया था और उस समस्या में से आपको महिलाओं के समस्या के बारे में लिखना था। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 6 क्वेश्चन में से मात्र 4 ही का जवाब देना था, जो कि मैं यहाँ पे परिवार के बारे में और मनोविज्ञान के ब्रांच और व्यक्तित्व, ये 3 क्वेश्चन, और उसके बाद जो है ये ध्यान के बारे में हम लोग ध्यान छोड़ दीजिए। यहाँ पे महिलाओं के समस्या के खिलाफ अपराध है जो है उस पर हम लोग 4 क्वेश्चन आराम से लिख सकते थे। जो लोग पढ़ के गए होंगे ये 4 क्वेश्चन सीधा मेरे PDF, ऐसे तो सब मेरे PDF से है टोटल, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली जो हम लोगों को देते थे PDF, जो सोल्यूशन था उसमें आप लोग को ये 4 डायरेक्टली वहीं से आया है। तो 40 नंबर में जो लोग लिख के आए होंगे कम से कम 30 नंबर उनको लाना चाहिए, और जो यहाँ से 20 नंबर है कम से कम उनको जो है 12 से 15 नंबर लाना चाहिए। तो 30 नंबर ए और अब 12 नंबर हम इसमें भी मान लेते हैं तो 42 नंबर, और प्लस में हम जो है वो 10 हम 12 नंबर मान लेते हैं, 13 नंबर मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव। 15 में 13 तो बनने वाला ऑब्जेक्टिव था, तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं 55 ए हो गया यहाँ पे। और जिसको 55 ए सब्जेक्टिव में आ गया उसका अगर 22 भी मिल जाएगा प्रैक्टिकल में तो उसका नंबर कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। और 77 मार्क्स आ रहा है, मतलब आप जो है वो आप 70 प्लस क्रॉस कर जाएंगे, और 70 प्लस क्रॉस कर रहा है मीन्स आपका स्कोर अच्छा है। तो ये चीज़ें को समझिए, और जो लोग जैसे लिखेंगे वैसे नंबर मिलेगा। हमने तो टोटल क्वेश्चन हमारे ही PDF से आ रहा है, या हम जैसे जैसे जो भी चीज़ बता रहे हैं वहीं से क्वेश्चन सीधा आ रहा है, और चाहे किसी भी स्टेट में आएगा भी, मैं इतना आपको बता सकता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और सब्जेक्ट का 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है, मिलेगा, आ जाएगा आप सभी के बीच में। तब तक देखिए और पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। आप लोग भी इसको इंपॉर्टेंट मानकर चलिए और इस सब को तैयारी कर लीजिए। धन्यवाद।